प्रणाम मास्टर्स। सभी मास्टर्स को, ध्यानी जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत और प्रणाम करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, हम सब यहाँ पर रोजाना इकट्ठे होते हैं। कभी कभी हम डेली ध्यान करते हैं और साथ ही साथ हम कुछ ना कुछ बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लेकिन आज हम ग्रेस यानी कि अनुग्रह और गुडनेस यानी कि अच्छाई, इसके बारे में जानेंगे। मगर उससे पहले अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, हमारे गुरु पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और सभी डिवाइन बींग्स, सभी आर्क एंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी मास्टर्स का आह्वान करते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें। आज हम सब अनुग्रह और अच्छाई के बारे में, ग्रेस और गुडनेस के बारे में जानना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी मास्टर्स से, सभी डिवाइन बींग से, कि मेरी वाणी पर विराजे और जो भी आज मैं कहूँ, जो लोगों को अच्छे से समझ में आए और जो लोगों की जिंदगी को संवारे, जो उनके जीवन में मदद करे, मुझे वो कहने के लिए आप हेल्प करें। थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स और गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ जोड़कर हमारी वाइब्रेशंस हाई करें। तो इस माध्यम से हम सब ध्यान के साथ और ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो मास्टर्स, आज मैं आप सबको अनुग्रह और अच्छाई, जिसे हम ग्रेस और गुडनेस कहते हैं, उसके बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। मुझे कोई बताएगा कि आप ग्रेस और अनुग्रह से क्या समझते हैं? डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सबने कभी क्या इस ग्रेस को या इस अनुग्रह को देखा है अपने जीवन में, या इस गुडनेस को आपने अपने जीवन में लाया है, या आप है ही गुड और उसके बाद आप कर रहे हैं? हर इंसान सोचता है कि वो गुड है, और वो सोचता ही ऐसा क्योंकि उसके लाइफ में वो जो, क्या हम ईश्वर के पास है, ईश्वर की जो शक्ति है उसके साथ हम आगे चल रहे हैं। जो ईश्वरी शक्ति है, जो अच्छाई की शक्ति है, जो सच की शक्ति है, जो हमें सही राह दिखाती है, हमारे सोल पर्पस को आगे बढ़ा रही है, वो अनुग्रह, वो अच्छाई, क्या हम सब उसको समझ पा रहे हैं? क्या आप सब ने, किस किस ने अपने जीवन में ग्रेस और गुडनेस को धारण किया है, या ग्रेस और गुडनेस उनके जीवन में है? कई बार हमारे जीवन में ये सब ग्रेस और गुडनेस हमें ईश्वरी शक्ति प्रदान करती है। और मैं इस चीज की बहुत बड़ी ऐसे बोलूंगी कि मेरे जीवन में ये ग्रेस आई है। मेरे जीवन में ये ग्रेस आई है, ग्रेस थी, चली गई, फिर आई। तो ऐसा नहीं बोलूंगी चली गई, हमेशा रहती है। मैं सिर्फ ऐसा कहूंगी कि हमें लगता है कि ग्रेस चली गई, मगर मेरे जीवन में ये ग्रेस मैंने बहुत देखी है मास्टर्स। गुडनेस थी, लेकिन कई बार जो जमाने की चादर चढ़ती है उसके कारण ये सारा ग्रेस चला जाता है, हमारा सारा ग्रेस चला जाता है। हम वो विश्वास जो हमें होना चाहिए, हम उस विश्वास से भी दूर हो जाते हैं, हम गुडनेस भूल जाते हैं। फिर हम वो कटु वाक्य, कटु शब्द और लोगों को दिल छलने वाले शब्द बोलते हैं। जैसे, मास्टर्स आप सब वीडियो ऑन करें प्लीज। अभी हम ध्यान में नहीं बैठे हैं, अभी मैं बात कर रही हूँ आप सबसे। सो अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो आप क्या ऐसे दरवाजे बंद करके बात करते हैं उनसे? नहीं, राइट? आई नो आप सब अपने अपने घरों में हैं, दैट्स ओके, मैं भी अपने घर में हूँ। और मैं कोई किसी को स्पॉटलाइट नहीं कर रही हूँ, मगर जब हम बात कर रहे होते हैं तो जब एनर्जी जो भी आ रही है, बात मुंह से निकल रही है शब्दों की, उसमें ग्रेस है मास्टर्स, बहुत सारा ग्रेस है, बहुत सारी शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। वो लेने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो कैसे ग्रेस आएगी आपके जीवन में? लिटरली। सो आप लोग सोचिए कि हम कहीं पे भी जाते हैं, हम दरवाजा बंद करके बैठते हैं। ये कैसा सुनना है, कैसा देखना है, और कैसा मिलना है? इसीलिए आधी से ज्यादा जो जिंदगी है हमारी, वो ऐसे कटती है कि जैसे हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, और फिर हम कंप्लेन करते हैं। सो डोंट कंप्लेन, बट अंडरस्टैंड कि मैं इस चीज को क्यों बोल रही हूँ। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे क्षण होते हैं। मेरे जीवन में ये क्षण आया ग्रेस का,
क्या आपके जीवन में ये क्षण आए हैं? कोई हैंड रेस करके या थम्स अप देके मुझे बताएगा कि आपके जीवन में कभी आपने ग्रेस महसूस की है? ये अनुग्रह जो ईश्वर की अनुग्रह है, जो उनके द्वारा आपको मिला है। जैसे बोलते हैं ना कि हम जब ग्रेस की बात करते हैं, कई बार कई बच्चों को जब पढ़ाई करते हैं स्कूल में तो वो कुछ सब्जेक्ट्स में वो फेल होने वाले होते हैं, मगर उनके चाल चलन को देखते हुए, उनके कैरेक्टर को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए वो बच्चे को ग्रेस मार्क्स देते हैं। ग्रेस मार्क्स देते हैं। अ, मैं अपने जीवन का एक क्षण आपको बताती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे ग्रेस ग्रेस के क्षण थे, लेकिन उनमें से एक ग्रेस का क्षण जो स्कूल से जुड़ा हुआ था। मैं अपने 12th के एग्जाम के लिए शायद 10th का था मुझे लगता है, और मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। और घर की कंडीशन ऐसी थी कि बोर्ड एग्जाम थे और मुझे पढ़ने के लिए समय चाहिए, बट बिकॉज मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता था। बाई भी नहीं थी, या हम जिनको दीदी बोलते हैं काम करने वाली, वो भी नहीं आती थी। और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी कि जो मुझे घर में देखना पड़ता था, मैं और मेरी छोटी बहन को। तो मैं खाना बनाती थी और मम्मी को हॉस्पिटल दे के आती थी। साथ ही साथ सुबह पापा जाते थे, शाम को मैं जाती थी, ऐसे करके हमने मैनेज किया। और रात को पापा फिर जाते थे खाना देने के लिए, मैं तैयार करने जाती थी। तो बहुत सारा समय मेरा हॉस्पिटल में आने जाने, और बहुत दूर था हॉस्पिटल, तो आने जाने में लगता था। मेरे को पढ़ाई का समय नहीं मिलता था, तो मैं दौड़ भाग करके पढ़ाई करती, क्योंकि डेली करना है आपको माँ की सेवा। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता, पढ़ाई भी कर रहे हैं, काम भी करना है, करते करते ये वो सब कुछ समय निकल जाता था। और बोर्ड एग्जाम भी सर पे है। कुछ केसेस में एक दो बार ऐसा हुआ कि जब पेपर था और मैं पढ़ने का मुझे चांस ही नहीं मिला, और जब चांस नहीं मिला तो जितना भी मैंने पढ़ा है पूरे साल, जो सुना था, सिर्फ सुनने के बेसिस पे मैं एग्जाम देके आई। थोड़ा बहुत जितना पढ़ पाई, कवर नहीं कर पाई टॉपिक, जितना पढ़ पाई उतना पढ़ा मैंने और एग्जाम दे दिया। उसमें मुझे मार्क्स मिल गए 60 के नीचे, 58 60 समथिंग कुछ मार्क्स मिले। टीचर ने मुझे कहा कि मैं तो सोचती थी तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, और लेकिन तुम्हारे मार्क्स देख के ऐसा नहीं लग रहा। मैंने कुछ नहीं कहा उनको, कुछ भी नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि मेरे घर में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता था। मगर उस क्षण में मेरे चाल चलन को देखते हुए, मेरे कैरेक्टर को देखते हुए, या मेरी बाकी सारी जो ऑलराउंड एक्टिविटीज थी उनको देखते हुए, यू नो वो ग्रेस नहीं था, वो तो मैं अच्छे से पास हो गई। बट बता रही हूँ कि बहुत सारी चीजों में मास्टर्स, गाइड्स, आपके टीचर्स आपको मदद करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो यही ग्रेस, ऐसे कई बार बच्चों को स्कूल्स में मिलती है ग्रेस। कैसे मिलती है? उनके चाल चलन को, उनकी एक्टिविटीज को देखते हुए, इंसान कैसा है, बच्चा कैसा है, पढ़ाई कैसे कर रहा है, उसका नेचर कैसा है, वो हर चीज देखते हुए। और कई लोग अपने स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं। क्या करके? तुम नहीं कर सकते, तुम में काबिलियत नहीं है, नो, देर इज नो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। बट आई डिनाई, I defy all those things. You know why? Because I have seen that grace in the form of, एक और सिस्टर थी हमारे, मैं कॉन्वेंट में, कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, कॉन्वेंट एजुकेटेड जैसे ब्रांड हो गया, राइट? बट बहुत अच्छी पढ़ाई थी, मैं ऐसा कहूंगी। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, क्योंकि माँ बाप ने चाहा। तो माँ बाप का ग्रेस, कि उनका प्यार, उनका जो कंपैशन है, या उनका जो प्यार है, इतनी बिजी स्केड्यूल में भी, इतनी तकलीफों में भी हमें एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। दोनों काम करते थे उस स्कूल में पैसा देने के लिए। कैसे? कि हम दोनों, हमारी दोनों बहनें, मतलब मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों पढ़ सके अच्छे से। लेकिन जब नए स्कूल में आई, तो मैं ये पर्सनल इसलिए भी बता रही हूँ सो दैट आप समझें। कई लोग सोचेंगे कि लाइफ इतनी इजी होती है। नहीं, मेरी लाइफ इजी नहीं थी मास्टर, बहुत हार्ड वर्क था मेरी लाइफ में। बट आई हैव फॉट, बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम पावर, और सोच समझ और माँ बाप के संस्कार, उन सब चीजों के कारण हम सब उससे निकल आते हैं। तो यही मैं आप सबको कहती हूँ। तो मेरे जीवन में जब ये सब हुआ, तो और भी बहुत सारी चीजें चल रही थी साथ साथ। केवल वो तो मैंने आपको एक भाग, एक छोटा सा भाग बताया अपनी लाइफ का, एक इंस्टेंस, कि उस समय ये सिचुएशन थी।
बट नया घर बना था, भूकंप आया हुआ था एंड व्हाट नॉट, और घर की दीवारें हिल चुकी थी, छेद हो गया था, उसको ठीक करने के लिए आप सोचिए कि कितनी तकलीफों में माँ बाप ने मुझे पढ़ाया होगा या मैंने पढ़ा होगा। और उस स्टेट में मैं काम भी कर रही हूँ, अपना घर का भी और अपने स्कूल का भी, और बहुत सारी चीजें हैं, बोर्ड का एग्जाम है, और बहुत सारी पढ़ाई ऐसी होती है जो आपको करनी पड़ती है। बट उसके अलावा केवल 10th की ही बात नहीं है, ये 12th तक चलता रहा। 12th में भी मेरे पास बोर्ड था, और उस समय तो पढ़ने का भी नहीं था साधन कि मैं पढ़ लूँ, टाइम भी नहीं था। तो जो जितना दिमाग में था वो पढ़ा और टेस्ट दे दिया। बट एनीवे, और मैं अच्छे से पास हो गई। बट बात ये थी मास्टर्स कि जब मैं आपको ग्रेस की बात बता रही हूँ, तो ग्रेस के रूप में मेरे जीवन में मेरे एक समय ऐसा आया जहाँ पे एक टीचर थी जो मुझे बहुत डिमोटिवेट करती थी, डिस्करेज करती थी। मैं उसको बुरा नहीं बोलूंगी, पहले तो मैंने बहुत बुरा बोला और उसको, आई रियली डिड नॉट लाइक हर। बट आज जिस स्टेट में मैं खड़ी हूँ, इस जगह मुड़ के मैं देखती हूँ, तो ऐसे लोग भी चाहिए आपके जीवन में, जिनके कारण आपको ऐसा फील होता है, और फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं आपके जीवन में जो आपको मोटिवेट करते हैं। लेकिन शायद उस समय वो समझ नहीं थी, क्योंकि वो समझाने वाला नहीं था मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं ही बड़ी थी, और मेरे माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं था कि वो दिन भर मेरे साथ रहते, क्योंकि दोनों जॉब करते थे। कोई नहीं था समझाने के लिए, कोई दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार, ये भी नहीं था कि मुझे समझा सके। मगर दैट टाइम कोई भी स्टेप अगर मैं लेती हूँ किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो वो टीचर हमेशा मुझे मना करती थी। तो धीरे धीरे मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होने लगा, और मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती, मुझ में ये हिम्मत नहीं है। राइट। मुझे बहुत समय लगा उस चीज से बाहर आने में, और मैं तब समझी कि हमारे अंदर की ही एबिलिटी होती है। ये कोई हमारे अंदर, ये किसी ने बोला और हमने सुन लिया और हम उसको दिमाग में बिठा लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है। उस दिन के बाद से मेरे अंदर बहुत चेंज आया। तो हुआ ये कि मेरी जो सिस्टर, जो वहाँ की कॉन्वेंट की जो सिस्टर थी, उन्होंने मुझे बोला कि कुछ गाने के लिए बोला। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं गा सकती, क्योंकि मेरे को दूसरी टीचर ने कहा था तुम नहीं कर सकती हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं गा सकती। बोलती नहीं, तुम गा सकती हो। मैंने कहा नहीं, मेरी आवाज बहुत ऊंची है, मैं नहीं गा सकती। तो बोले कि तुमको पता है, हम जब चर्च में जाते हैं तो हम लोग ऊंचा भी गाते हैं, ऊंचे गाने वाले भी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि तुम गा नहीं सकती। उन्होंने वो कॉन्फिडेंस जनरेट किया। बट धीरे धीरे उन्होंने मुझे शायद नोट किया होगा, मैंने उनको ऑब्जर्व नहीं किया था इतना, बट उन्होंने किया। और फिर उसके कुछ दिन के बाद वो एकदम से अचानक आई, और वो ज्योग्राफी की क्लास लेती थी। अचानक से आई और आकर उन्होंने मुझे बोला, मधु चलो, तुमको 12th क्लास में जाना है। और तब मैं शायद 7th 8th में थी, उसके आसपास की बात है। तो मैंने बोला क्या हो गया मैम? बोलते नहीं तुम चलो। आप सोचो, एक बच्चा जिसको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, जस्ट आई ट्रस्टेड दैट टीचर, आई वेंट। वो सिस्टर के साथ गई, 12th क्लास में गई। पूरी क्लास के सामने उन्होंने मुझे बोला, मधु बताओ ग्लेशियर्स क्या है, मधु बताओ वैलीज क्या होते हैं। एंड वो सब मैंने आंसर दे दिया। बट द थिंग वाज कि पूरी क्लास के सामने, जिसकी पढ़ाई मैंने कुछ समय पहले सिर्फ सुन के की है, जो सुना है टीचर का वो सुना, और मैंने वो बता दिया। वो 12th क्लास के बच्चे नहीं बता पा रहे थे, तो मुझे लेकर गई। तो बोली, वो छोटी शायद 9th में थी, यस 9th में थी। और उन्होंने तब कहा कि आप देखो, इसने सिर्फ सुना है, अभी टेस्ट, उसको पता भी नहीं कि मैं क्या पूछ रही हूँ उससे, मैंने उसको बताया भी नहीं, और ये बोल गई। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी, मेरी श्रवण शक्ति कितनी पावरफुल है। मैं जो सुनती हूँ वो रिटेन करती हूँ। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी टीचर मुझे ऑब्जर्व करती है। और फिर उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। आपको मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। आज मुझे ये कहते हुए बहुत फील हो रहा है, लेकिन एट टाइम मेरे को बहुत अकेला लगता था, लेकिन मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत साथ दिया। और तब मेरे मन में ये ग्रेस भावना आई, प्रेम की भावना आई सभी टीचर्स के लिए, कि सब हमको देखते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये ग्रेस मेरे जीवन में कई बार आया, कई बार। मैं ये सोच नहीं रही थी कि मैं रोऊंगी, लेकिन आ गया। सो एनी हाउ, तब मेरे जीवन में और भी चीजें चेंज होने लगी, जब मैं इस फेथ और ट्रस्ट के साथ गई कि मेरे जीवन में मेरा ईश्वर मेरा साथ दे रहा है, मेरे ईश्वर और मेरे टीचर्स, ऐसे कुछ टीचर्स जो साथ दे रहे हैं। मेरा मैथ्स वीक था, एक सर थे, खरे सर करके, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट मैन। वो जरूर बहुत गुस्सा करते थे, मार भी देते थे लड़कियों को, लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते,
मगर मार भी देते थे। मैं एक्चुअली कुछ और बोलना चाह रही थी आज, लेकिन ये सब ना मास्टर्स मुझसे बुलवा रहे हैं, तो ये सब इसलिए निकल रहा है। तो वो मास्टर, मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मधु तुम्हारा मैथ वीक है, तो यू शुड, हम तुम्हारे लिए ट्यूशन लगाते हैं। तो मैंने कहा ओके। तो एक जगह ट्यूशन पढ़ने के लिए गई, तो वो सर का बिहेवियर अच्छा नहीं था, जैसे छूने की आदत थी उनको। और वो मुझे जब फील हुआ, तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। तो मम्मी बोली क्यों नहीं, बस मैं नहीं जाऊंगी। मैं बता ही नहीं पाई मम्मी को, लेकिन मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। मैं डर गई उसके बाद कि मेरे साथ ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। And I don't want to, every day I don't want to go there to learn that math subject. But उसके बाद कुछ ऐसे मम्मी ने ट्यूशंस ढूंढे जहाँ पे मैं कंफर्टेबल रहूं, बट मैं नहीं गई। फिर मेरे ही स्कूल के जो एक हरे सर थे, वो मेरे घर के पास ही कहीं रहते थे, पीछे कहीं बहुत दूर। तो मम्मी बोली कि तुम वहां उनके घर किसी से पूछा कि यहीं यहीं रहते, तो उनसे बात करके आई मम्मी। और मुझे कहा तू जा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो मम्मी बोली तू जा। तू जाती क्यों नहीं, टाइम भी है, बता भी दिया उनको। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। वो सर को पता समझ में आया होगा, क्योंकि वो भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया पढ़ाने के लिए मुझे। देखिए, बात पैसे की नहीं थी उस समय। अगर वो पैसे की होती तो वो वेट करते और वो वहीं तक रुक जाते। बट उस इंसान ने, वो जो मारता था बच्चों को, गुस्सा करता था, वो एक बहुत अच्छा टीचर था, बहुत अच्छा शिक्षक था। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये बिहेवियर मैंने देखा उनमें। वो डेली आते थे, ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस चल रही थी उस समय, और वो आकर मुझे डेली बोलते थे आने के बाद, मधु चलो तुम जाके सॉल्व करो। और मैं बोलती अरे यार डेली, अभी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और ये मुझे डेली पकड़ रहे हैं, अब इनको पता है तो अब ये डेली पकड़ रहे हैं। बट एक अच्छा शिक्षक ही वो कर पाएगा कि वो मुझे सिखाने के लिए सबके सामने मुझे लाके डेली मेरे से वो सॉल्व करवाते थे। डेली वो सॉल्व करवाते थे, इसलिए मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, उसको समझने की कोशिश की मैंने। नहीं तो मैं शायद समझने की कोशिश भी नहीं करती। वो बंदा, वो शिक्षक, उनको सलाम है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं अच्छे से मैथ्स पास नहीं कर पाती। तो आज मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ऐसे मास्टर्स हमारे जीवन में आते हैं, जो गुरु, गुरु के नाम पे रियली गुरु होते हैं, और हमको सबको आगे लेके चलते हैं। और ये ग्रेस हमको उनकी तरफ से मिलती है, क्योंकि वो हम में कुछ देखते हैं जो हम नहीं देख पा रहे थे। वैसे ही ये ग्रेस, ये मेरे जीवन के कुछ क्षण हैं जो मैंने, या कुछ महीने हैं जो मैंने इकट्ठे करके आपको इकट्ठे बता दिए। मगर ये ग्रेस हमारा, जो हमारी हमको मिलती है, ये ईश्वर, ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी सत्ता, ये देखती है, कंटिन्यूअसली देखती है, हमको फॉलो करती है, हमें वॉच करती है। हम सब सोचते हैं कि हम जो नकारात्मक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, या ऐसे कोई काम जिनका, जिनको पाप कहा जाता है, वो सब काम कर रहे हैं। तो ऐसा आप सोचिए कि सब कुछ मास्टर्स को दिखता है, चाहे वो असेंडेड मास्टर्स हो, चाहे वो डिवाइन बींग्स हो, चाहे आपके गाइड्स हो, गार्डियन एंजल्स हो, हुएवर इट इज, सब देखते हैं। बिकॉज वो ग्रेस मिल रही थी मुझे, मेरे अंदर दोबारा से वो गुडनेस जाग गई, जैसी मैं थी मैं वैसी होने लगी। क्यों? क्योंकि मैं थी उस तरह से बचपन से, मेरे अंदर उस तरह का प्रेम, उस तरह की हारमोनी, एकता थी। लेकिन लोगों की ये सब चीजें देखकर मैं कटु होने लगी, मैं कड़वी होने लगी। मेरे को गुस्सा आता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैं, कोई भी अगर कुछ मुझे बोलेगा तो मैं चुप रहती थी, या तो बहुत जोर से चिल्ला के बात कर देती थी। तो ये सब चीजें होना शुरू हुई। मैं क्यों बता रही हूँ आप सबको? बिकॉज दीज थिंग्स हैपेंड विथ माई लाइफ। और यही सेम चीज हमारे जीवन में छोटे छोटे रूपों में होती है। और भी बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई नहीं, बताना भी नहीं चाहती इस जगह, मगर ऐसी चीजें जो हमें लगता है हम शर्मिंदा हो जाएंगे। मगर बात ये भी है मास्टर्स, कि उस समय मास्टर्स आके हमारे पूरे घर को संभालना, हमको संभालना, हर चीज किसी ना किसी रूप में सबको मदद मिली, वो ग्रेस मिली। तो जीवन का केवल एक क्षण ऐसा नहीं था जहां पे ग्रेस मुझे मिली। तो आज मैं ग्रेस के बारे में इसलिए, अनुग्रह के बारे में इसलिए बोल रही हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि हमको अनडिजर्व्ड दया मिल रही है ईश्वर की, अनडिजर्व्ड। क्योंकि इसका मतलब ही, ग्रेस का मतलब क्या होता है, कि आपको, आप डिजर्व नहीं करते मगर फिर भी आपको पास कर दिया गया, राइट? ग्रेस मार्क्स से आप पास होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो आपको वो अनुग्रह मिल गया, आप अनडिजर्व हैं। मगर डोंट यू थिंक कि जीवन के हर क्षण में हर इंसान को ग्रेस मिलती है? ईश्वर सिर्फ ये देखता है कि क्या तुम में हार्डवर्क करने की क्षमता है, क्या तुम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। तुमको अपॉर्चुनिटी देंगे तो तुम उस अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल करोगे। और वो ग्रेस तब मिलती है आपको, आपके चाल चलन, आपके बिहेवियर, आपके हर चीज को देखते हुए, कि आप सिचुएशन के कारण ऐसे हो।
इसलिए ऐसे हो, तो वो ग्रेस आपको मिलती है, तब आपके अंदर समझ आती है और वो अच्छाई पनपती है। तो मैं ये साथ साथ बोल रही हूँ क्योंकि साथ साथ का ही टॉपिक है। लेकिन ग्रेस जो है, ग्रेस का मतलब क्या होता है? अगर हम जी से बोले तो जनरोसिटी, जनरस, बीइंग जनरस, कि आप कितने जनरस हो सकते हो, कितना देने की आपके अंदर क्षमता है। आपके पास कमी हो रही होगी या आपके पास कम होगा, लेकिन फिर भी आप जनरस हो। अपने थाली में से निकाल के आप किसी और को खाना सर्व कर सकते हो। घर में अचानक से कोई आ गया, रिश्तेदार आ गया, कोई फ्रेंड आ गया, आप खाना खाने बैठे हो, भाई तू भी खा ले, राइट? या चलो तुम भी साथ में खाओ, अच्छा लगेगा। कम है लेकिन उसी को शेयर करके थोड़ा थोड़ा सबको शेयर करते हैं। ये तो अपने दोस्त यारों की बात हो गई, लेकिन ऐसा कुछ कि आपके चारों तरफ ऐसा कोई इंसान है जिसके पास सही में वो इस हालत में है, तो आप क्या वो जनरॉसिटी छोड़ दोगे, या वहीं अपने कि मेरे पास बहुत कम है मैं नहीं दूंगा या मैं नहीं दूंगी? तो बीइंग जनरस, ग्रेस का मतलब होता है जी से बीइंग जनरस। आर से होता है कि क्या आप रिस्पेक्ट करते हैं अपने जीवन की, क्या आपके अंदर अपने खुद के लिए वो रिस्पेक्ट है, क्या डू यू फील वर्दी ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग? हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, बीइंग जनरस, बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स नॉट ओनली अदर्स बट टू योरसेल्फ एज वेल। कि आप दूसरों के ही प्रति नहीं बट अपने प्रति भी रिस्पेक्टफुल रहें और दूसरों के प्रति भी रहें। ग्रेस का मतलब, दूसरा मतलब ये होता है। ए से होता है कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हैं आप, क्या कर्म कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं। वैसे ही सी से कंपैशन, राइट? एक्शन आपने क्या लिया, क्या आप ऐसे कर्म कर रहे हैं जहां पर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, और हम उन कर्मों के साथ हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि हम जहां जिस तरफ जा रहे हैं, क्या वो कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, और उसके साथ उसकी जैसे ही हम जो एक्शन करते हैं उसका जो रिपरकशन है, जो या उसका जो रिजल्ट है वो हमको मिलने लगता है, तुरंत दिखता है, हमको तुरंत दिखता है। ये हमारे कर्म हमको तुरंत, मतलब ये ऐसी ऐसा तल है, 3D तल, जहां पे हमको तुरंत के तुरंत हमको उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। आप कैसी एनर्जी के साथ जुड़े हो, किस इंसान के साथ जुड़े हो, क्या कर्म कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको तुरंत आपकी लाइफ में दिखने लगता है। अगर अच्छा अच्छा हो रहा है दैट मीन्स इट्स गुड, आप अच्छी चीजें कर रहे हो। किसी का अगर हनन नहीं कर रहे हो, किसी की राइट का हनन नहीं कर रहे हो, किसी को किसी के प्रति बुरा नहीं कर रहे हो, तो आपको जीवन में अच्छाइयां मिलती जाएंगी, आप और अच्छे की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई गलत कदम उठाया है, मास्टर्स आपको अलाइन करने के लिए आपके जीवन में आपको वो सारे कर्म तुरंत उसको मैनिफेस्ट आपने किया, उसका रिजल्ट आपको मिलते जाएगा। आप उसको डिनाई कर सकते हैं लेकिन उसको नकार नहीं सकते किसी भी रूप में, आपको दिखेगा। तो वैसे ही एक्शन, सी से कंपैशन होता है मास्टर्स। कंपैशन, आपके भीतर कितनी करुणा है दूसरे की तकलीफ को समझने के लिए। जैसा आपका शरीर वैसे दूसरे का शरीर, जैसे दूसरे का जीवन वैसे हमारा जीवन। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफें आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि केवल आपके जीवन में ही तकलीफें हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंज होता है। और ये चैलेंजेस जो है जब हम लेते हैं, तो ये कंपैशन हमारे जीवन में हमें धारण करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें दूसरों की सिचुएशन से एम्पथाइज करना चाहिए, उनको अपने जैसे समझना चाहिए, उनके ऊपर हम सिंपैथी दिखाएं, दया दिखाएं। उससे ज्यादा हमें कंपैशन दिखाना है, करुणा, उसके लिए करुणा महसूस करनी है। जो वो दुख तकलीफ सहन कर रहा है इंसान, उसको समझना है। जैसे कि मैं उस समय थी, मेरी लाइफ को शायद टीचर्स देख रहे थे या किसी को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता होने के बावजूद उन्होंने वो करुणा नहीं दिखाई, वो समझ में भी नहीं आई और मैं बोल भी नहीं पाई। तो मैं ये सिचुएशन इसलिए बोल रही हूँ, या ये इंस्टेंस इसलिए बताया है मैंने आपको, कि ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे अध्यापक होंगे, बहुत सारे मेंटर्स होंगे, बहुत सारे बॉसेस होंगे जो ये काम करते होंगे, लोगों को डिमोटिवेट करना। आज से आप लोग सब प्रण लें कि सबको मोटिवेट करें, एनकरेज करें, rather देन पुटिंग देम डाउन, बुलिंग देम। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, इसलिए लोगों के अच्छे पॉइंट्स पे फोकस करिए। बुरे पॉइंट सबके होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, लेकिन हम सब अच्छी चीजों पे फोकस कर सकते हैं और यही अच्छाई भी है। वैसे ही लास्ट में कंपैशन के बाद आता है ई। ग्रेस का जो लास्ट वर्ड है वो है ई। ई मतलब एनर्जी, आप किस एनर्जी से जुड़ रहे हैं, जो कि आपने टुकड़ों टुकड़ों में मुझसे अभी सुना कि हम किस एनर्जी से जुड़ रहे हैं, कैसी एनर्जी है।
मगर ईश्वरी शक्ति में, सत्ता में बहुत एनर्जी है, बहुत ग्रेस है, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत चमत्कारिक शक्ति है। और जब इस एनर्जी के साथ हम जुड़ते हैं, जब हम विश्वास रखते हैं, फेथ और ट्रस्ट रखते हैं, ये ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर उसको उतर के आना पड़ता है ईश्वरी सत्ता को, शक्ति को, कि वो हमें हेल्प करे, हमें इस तकलीफ से बचा ले। तो फाइनली मैं यही बोलूंगी कि बहुत तरह के ग्रेस होते हैं, 6 तरह के ग्रेस भी होते हैं, जिसमें आपको हर तरह तरह से आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। तो जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ग्रेस जो है, ये हम सबको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ग्रेस पीरियड मिलता है, ग्रेस मिलती है डिवाइन की, ग्रेस मिलती है हमें ईश्वरी सत्ता की, शक्ति की। और ये ग्रेस हमें मदद करती है आगे बढ़ के हम अपने जीवन के और जो कठिन क्षण आने वाले हैं या स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो हम आसानी से पार कर पाते हैं। किसके किसके हेल्प के कारण? वो ग्रेस के कारण, जो ईश्वरी सत्ता हमें हर किसी को देती है, हर किसी को हमको हेल्प करने को बोलती है कि आप, आपके पास चाहे थोड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन आप सबको दीजिए और आप सबको हेल्प करिए, राइट। सो मास्टर्स, जो मैं आप सबको आज बताना चाह रही हूँ ग्रेस के बारे में, और वो यही है कि 6 तरह की ग्रेसेस होती हैं। और ये 6 तरह की ग्रेस में आप कई बार आप उसको ओवर यूज भी करते हैं, कई बार आप उसको अंडर यूज भी करते हैं। मगर मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आपके अंदर बहुत सारी ग्रेस है दूसरों के लिए, उस ग्रेस को निकालिए कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या गुडनेस है, और लोगों को माफ करते चाहिए। माफ कैसे करेंगे? समझ के कि हमसे भी गलतियां होती है, दूसरों से भी हुई है, इसलिए सबको माफ करना सबसे पहला जरूरी, क्योंकि आप उस ऊर्जा को अपने अंदर लेके बैठते हैं। आप जब किसी को माफ नहीं करते या आप अपने आप को भी माफ नहीं करते, वो जो स्टक या हैवी ऊर्जा है, वो हमारे जीवन में इस तरह से रहती है कि एक एनर्जी ब्लॉकेज बनकर हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में डिजीज बनकर स्टक हो जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें उन सब को माफ करना है जिनको हमने अभी तक माफ नहीं किया है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे जीवन में अ, ऐसे कौन से क्षण है जहां मैं दूसरों को ग्रेस दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, राइट। ये रिमेम्बर करना है। फॉरगिवनेस हो गया। अब हमको याद रखना है कि हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन और दूसरों को, दूसरे के बिहेवियर को। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे जो हम उसको अब हम झेल नहीं पा रहे हैं। हम झेल ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पुराने जन्म में हमने ऐसा कर्म किया, या हमारे लाइफ में, पास्ट लाइफ में हमने ऐसा कर्म किया, या इस जन्म के पास्ट लाइफ में ऐसा कर्म किया। हमको पता है कि हम गलत थे, लेकिन आज हम उसका भुगतान कर रहे हैं। हमें एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, मैंने जो किया वो गलत किया, अच्छा नहीं था, लेकिन ईश्वर अब मैं बदल रही हूँ या बदल रहा हूँ, मुझे ग्रेस दीजिए। अपनी ग्रेस मेरे जीवन पे डालिए, आपका हाथ, आपकी शक्ति, आपकी चमत्कारिक शक्ति मेरे जीवन पे डालिए, और मैं अब बदलूंगी या मैं बदलूंगा। ये आप अपने मास्टर्स को, गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स को बोल सकते हैं। ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि जब आप कोई चीज मांगते हैं, ईश्वर आपको उससे मिलाने के लिए पूरी कायनात को जोड़ देता है, राइट। पूरी कायनात मदद करती है उस शक्ति को आपके जीवन में लाने के लिए, उस चमत्कार को लाने के लिए। तो वैसे ही मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। ध्यान के साथ साथ, ध्यान की शक्ति के साथ साथ, ध्यान के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी कि हम केवल अपने आप को ही एक्सेप्ट ना करें, हम दूसरों को भी एक्सेप्ट करें। कैसा होता है ना कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको सब लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, सबको लगता है, राइट, कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है। वैसे ही दूसरे को भी लगता है, दूसरे का शरीर, दूसरे का मन, वो भी यही बोलता है कि मैं सही हूँ। कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा कि वो गलत है, इसलिए दूसरों को भी एक्सेप्ट करे जैसे वो हैं। मगर बिकॉज उनकी चेतना अभी परिपक्व नहीं हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ईश्वरी सत्ता, शक्ति से मदद मांग सकते हैं। हम अपने गाइड्स, गार्डन एंजल से, हमारे डिवाइन बीइंग्स, लव्ड वन से हम मदद मांग सकते हैं, क्योंकि हमारे लव्ड वंस, हमारे एंसेस्टर्स लव्ड वंस के रूप में, स्पिरिट गाइड्स के रूप में हमारे साथ रहते हैं। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो बीइंग हो, कोई हमारे साथ रहते हैं, विजिबल इनविजिबल मास्टर्स के रूप में, राइट। वैसे ही अब हम जब बात करते हैं, तो ये ईश्वरी सत्ता, ईश्वरी शक्ति की जो प्रेजेंस है, ये आपको आपके जीवन में दिखेगी, क्षण क्षण में दिखेगी। लेकिन क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? आप समझ सकते हैं कि जो फादर यूनिवर्स है, या मदर अर्थ है, या मदर नेचर है, सूर्य चंद्रमा है, एलिमेंटल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है,
इन सब का हमारे जीवन में प्रेजेंस होता है। कई बार पेट एनिमल्स जो हम एनिमल्स परचेज करते हैं, उनको पेट्स बनाते हैं, वो हमारे जीवन में अपना प्रेजेंस क्यों लेकर आते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि हमारे लाइफ में प्यार की कमी है, या हम अपना प्रेजेंस ईश्वरी शक्ति के साथ दें, ऐसा भी करना चाहिए। प्रेजेंस हमारे सोल फैमिली मेंबर्स का होता है, जो हमारे जीवन में ऐसे कुछ लोग आते हैं कि कई लोग आकर हमें उस समय उस ऊर्जा से जोड़ते हैं। या जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आया शादी के बाद, जहां पर मुझे ऐसा लगा बहुत कठिन है मेरे लिए, बहुत कठिन है। दैट टाइम माई फ्रेंड केम इन टू प्रेजेंस। मेरी फ्रेंड आई, वो जैसे बोलते हैं ना ईश्वर की शक्ति, वो आकर उसने मुझे एंजेलिक एनर्जी से उसके बारे में हेल्प के साथ उसने मुझे जोड़ना शुरू कर दिया, और मैंने एंजेलिक थेरेपी सीखी। मैं समझ गई कि एंजेलिक थेरेपी क्या है, क्योंकि वो मैं जानती थी बचपन से। एज अ ओल्ड सोल आई न्यू इट ऑलरेडी, बट वो आपका जो विश्वास है वो हट जाता है, क्योंकि आपके जीवन में प्रॉब्लम सिचुएशंस ऐसी आ रही है, आपको लगता है कि आपको आपका कोई मदद नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, उस समय मेरी फ्रेंड वो सेवियर बन के, जैसे बोलते हैं ना, एक बचाने वाला इंसान बन के आ गई, और वो गाइड करती गई, और मैं उससे उस वो करते करते मैं बहुत आगे हुई। और उसके बाद मैंने ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और चीजों को कैसे मैनिफेस्ट करना बहुत आसानी से आ गया मुझे, क्योंकि मैं बचपन से वैसे ही थी। बट मैं भूल गई थी, क्यों, कैसे भूल गई? क्योंकि फेथ और ट्रस्ट मैंने छोड़ दिया, वो ग्रेस को भूल गई। जब जीवन में आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं, तकलीफें दिखती हैं, आपका एकदम सिचुएशन चेंज हो जाती है, कंट्री चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गया, आप जॉब नहीं कर सकते हो क्योंकि आप डिपेंडेंट वीजा पे हो, और भी बहुत सारी चीजें, इट वॉज नॉट ओके, बिकॉज मैं इतनी पढ़ी लिखी सब कुछ, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे आपको हथकड़ी लगा के किसी ने बैठा दिया हो, जबकि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर पूरी क्षमता है। लेकिन समय समय पर मुझे उठाया गया, मुझे ग्रेस मिली। वैसे ही आपके जीवन में ऐसा कौन से क्षण आए जहां पर आपको आकर लोग आपको बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, आपको ऐसी चीजों से जोड़ रहे हैं जो ईश्वरी शक्ति सत्ता से जोड़ रही है, आपके गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, एंजल से जोड़ रहे हैं। उन चीज को समझिए, वो ग्रेस मिल रही है आपको, और वो आप अभी भी देख नहीं पा रहे हैं। कंप्लेन नहीं करना है। तो धीरे धीरे मैं उससे उठ पाई, उबर पाई और निकल पाई। तो मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि हम सबका जीवन एक चमत्कारिक जीवन है, उसको ऐसे ही मत गवाइए। और इसके साथ साथ उस प्रेजेंस को आप महसूस करिए जो आपके जीवन में कंटिन्यूसली चल रहा है। आप इस शक्ति को अपने जीवन में कैसे महसूस करेंगे? ईश्वर, ईश्वरी शक्ति, या ये जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, इंटेलिजेंस है, ये आपको कंटिन्यूसली एनेबल करती रहती है। एनेबल करती है, याद रखना। जो इंसान पापी भी है उसको भी रास्ता दिखाया जाता है, वो ले रहा है या नहीं ले रहा। जैसे बोलते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि हम क्या अपने लिए वो कार्य कर रहे हैं कि हम बदलना चाहते हैं। एक शॉट देखा था अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा मास्टर, बट शॉट देखा था मैंने, कि उस शॉट में एक आदमी बैठा हुआ है, और दौड़ते दौड़ते कोई आदमी आता है बचते बचते, और उसके पास आके छुप जाता है, और उसको चाकू दिखा के कहता है, कुछ बोला तो मैं तेरे को बताऊंगा, मार दूंगा चाकू से। तो आदमी बोलता है क्या हो गया, तो पता चलता है उसने कुछ चोरी करके आया है, आवाज आ रही है, लोग भाग रहे हैं, अरे देखो चोर 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 ऐसे करके। तो वो बोलता है आदमी दूसरे आदमी से कि तुम चोरी करके आए हो, तुमको नहीं लगता कि तुमको अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए? तुमको मारना है, मार दो मुझे, मार दो मुझे। लेकिन तुम अगर चेंज होना चाहते हो, यही समय है, तुम पुलिस को अपने आप को सबमिट कर दो, और एक्सेप्ट कर लो कि हाँ तुमसे गलती हुई है, बदल जाओ, नहीं तो आज के बाद का जीवन तुम्हारा बहुत खराब हो जाएगा। तो वो जो चोर है वो रोता है, वो गिड़गिड़ाता है, और उसको खराब लगता है। फिर वो पुलिस को सीधे फोन करता है, और वो आदमी बोलता है पुलिस को फोन करो, बोलो कि तुम यहाँ बैठे हो। तो वो ऐसे देखता है, बोलता मैं तो वैसे भी मर ही जाऊंगा, लेकिन तुमको मुझे मारना है तो तुम मार सकते हो, बट तुम अभी पुलिस को फोन करो। पता नहीं क्या होता है, वो क्षण था उसके बदलने का, चोर का, और वो तुरंत उस चोर ने पुलिस को फोन लगाया, और उसने अपने आप को मतलब बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप आ जाओ, मुझे ले जाओ। अब उसके पास बदलने की वो शक्ति, अपॉर्चुनिटी मिली उसको, और उसने वो ले ली उस चोर ने। नहीं तो क्या हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, राइट? आप सब समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता था। तो ईश्वर आपके जीवन में आपको बार बार एनेबल करता है, आपको वो शक्ति प्रदान करता है कि आप उस तकलीफों से बाहर निकल आए, उन चैलेंजेस से, उस जो गलत जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए हमको हेल्प करता है ईश्वर। हम बार बार हमें एनेबल करता है, हमें मुक्ति ही नहीं देता कि हम चलो उसके पास आ गए हमको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। हमको चांस देता है कि हम मुक्त हो सके हर तरह के पाप से, और फिर हमको वो आगे बढ़ाता है।
वैसे ही हमको वो जहां पे भी ईश्वरीय शक्ति होगी, जहां पे भी प्रेम होगा, जहां पे शांति होगी, वहां फ्रीडम होगा। ये 5वें नंबर का, कि वहां पे आपको फ्रीडम मिलेगी, आप अपने मन से कुछ कार्य कर पाओगे, आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी। आपको ईश्वर वो शक्ति देगा, प्रदान करेगा, जहां पर आप उस ग्रेस के साथ, उस पावर के साथ आप आगे बढ़ सकोगे। और वो सही डायरेक्शन होगी जहां पे आप फ्री होकर काम कर पा रहे हो, कोई रोक टोक नहीं है। जहां पे लड़ाई झगड़ा, तू मैं, गाली गलौज या कोई बुरी आदत होती है, वहां पे लोअर एनर्जीज का वास होता है, यानी कि डेविल एनर्जी या ऐसी कोई नकारात्मक एनर्जी का वास होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम हमेशा उस बदलाव को हम मांग सकते हैं, ईश्वर से प्रे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, लोग साइकिक अटैक भेजते हैं, लोग बहुत कुछ करते हैं। अभी भी जैसे कुछ चीज हो रही थी, राइट, मेरे जीवन में कोई बार आप सबको बता रही हूँ कि ये चीज होती है। तो हम क्या करते हैं, हम सब सोचते हैं कि अब हम इससे कैसे निकलें। बहुत सारी सिचुएशंस होती है मास्टर्स, जहाँ पे हम उन साइकिक अटैक से हम निकलने के लिए हम दोबारा हम किसी को बोल सकते हैं कि वापस ये सब सेंडर के पास चली जाए। हमने करा भी है, राइट, मगर कुछ समय के बाद मुझे ये मैसेजेस आने लगे कि अब वापस सेंडर को भी मत भेजो। जब कर्मा बैलेंस हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, तो वापस सेंडर को भी मत भेजो। अब सिर्फ उनके लिए प्रे करो, उन लोगों के लिए जो आपके प्रति बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं। तो क्या प्रे करनी है? उनको प्रेम और प्रकाश मिले, उनके जीवन में वो ग्रेस मिले, उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने लाइफ को बदल सके। तो ये इस तरह से हम पूरे हर इस चीज को हम ग्रेसफुली एंड कर सकते हैं। जो स्ट्रगल्स हैं वो हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज को समझना है। और आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप इसमें एडमिट करके कि हाँ मैं गलत हूँ, या मुझसे गलती हुई, या मुझे आप वो शक्ति प्रदान करें जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। हमारे अंदर ये जो भावना है ये उत्पन्न करें कि हम दूसरों को दे सके, हम दूसरों के प्रति हम उस कंपैशन को रख सके, हम उस एनर्जी के साथ जुड़ सके। और आप ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपको स्पिरिचुअल, जो आपको भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग या ध्यान मार्ग से जोड़े। ऐसी जगह जहाँ पे ईश्वरी शक्ति वास करती है। कई बार हम जैसे कि मैं किसी को जानती हूँ, उनके जीवन में बहुत सारे उथल पुथल हो रहे थे, और उस दिन वो लेडी भी है, उनको पीरियड्स चल रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन, लेकिन इतनी तकलीफ में थी, वो भूल गई कि उसको कुछ ऐसा कुछ है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, पीरियड होना क्या ऐसी बात है कि आप ईश्वर से नहीं मिल सकते? ईश्वर तो कण कण में वास करते हैं। वो मंदिर चली गई, फिर वो मुझे बता रही थी, मैं इस सिचुएशन में थी, मैं पीरियड में थी, मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं चली गई मंदिर में। तो मैं सुन रही थी, तो मैंने बोली कुछ नहीं बोला मैंने। मैं समझ गई, क्योंकि वे ये विश्वास रखती हूँ कि कण कण में हमारे ईश्वर का वास होता है, ईश्वरी शक्ति होती है, वो प्रकाश होता है। तो हम कहीं पे भी रहें, किसी भी हाल में रहें, हम चाहे अपने आप को नकारात्मक सोच रहे हो, लेकिन वो ग्रेस हमको हमेशा रहती है हमारे साथ में मास्टर्स। तो अपने आप को ऐसा मत सोचिए कि मुझे अलग कर दिया है या मेरे पर ईश्वर का ध्यान नहीं है। जिसे बोलते हैं ना, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, है ना। तो इसलिए उसकी शक्ति पर विश्वास रखिए, उसकी शक्ति पर ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए कि हाँ मेरे जीवन में नए चेंजेस आएंगे, मुझे कुछ कर्मों को बैलेंस करना है। ध्यान में आ गए, वही एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके जीवन में अच्छा हो रहा है। और उसको भूलो मत, हमेशा याद रखो कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, और होगा, आगे भी होगा। वो विश्वास हमेशा बरकरार रखो। आपकी सिचुएशन में, आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो उस शक्ति को लेकर आएंगे। उसको पहचानो, पहचानना बहुत जरूरी है, आंखें बंद करके मत रखो। ओके मास्टर्स। और ये जो अच्छाई है जो आपकी है, जो आप जैसे थे बचपन में, या आपको जो संस्कार मिले हैं, या आपको जो एनर्जी मिल रही है, उसको मत भूलो, अपने संस्कारों को मत भूलो, अपने जड़ों को मत भूलो। लेकिन जड़ों के चक्कर में किसी को बुली मत करो। कहीं पे भी धर्म ये नहीं सिखाता कि एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा करे। धर्म हमारा आत्मा के स्वरूप में ये धर्म है कि हम आत्मा है, हमें खुश रहना है, हमें उस शक्ति पर विश्वास रखना है, और ये समझना है कि हम में बदलाव के चांसेस है। और कभी भी किसी भी इंसान को देखो, उसको बदलने का मौका दीजिए मास्टर्स, उसको बदलने का मौका दीजिए। देयर शुड बी ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन, सबको।
ये हमेशा याद रखना। सबको ग्रेस मार्क्स से पास कर दो, जिसको जब सीखना होगा सीखेगा, लेकिन आप कोई नहीं होते उसको पनिश करने वाले। वो है देखने के लिए ऊपर, ऊपरी सत्ता। तो इसलिए सबके लिए सिर्फ हाथ जोड़कर आप अनुनय विनय कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि उनको विवेक दे, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके जीवन में प्रकाश का पदार्पण कर दे, प्रकाश से उनकी लाइफ को प्रकाशित कर दे। और जब हम ऐसा करते हैं ना, दूसरों के लिए प्रे करते हैं, हमको बहुत दुआएं उल्टी और मिलती हैं, 10 गुना ज्यादा। समझ रहे हैं? लड़ाई झगड़ा, गंदी बातें करना, ऊंच नीच, बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरों को असैसिनेट मत करो अपने बातों से, दूसरों के बारे में बुरा मत बोलो, लेकिन कई बार हम सब ने गलतियां की हैं। तो हम सबको अपने अपने कार्यों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि हम सब ने ऐसा किया, लेकिन उस ग्रेस के साथ कि अब हम बदल रहे हैं, हमें बदलने का मौका दो और हम बदल कर दिखाएंगे, और उस पर बरकरार रहिए। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये कुछ चीजें समझ में आई हो। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव 5-10 मिनट्स, हम करके फिर ध्यान में जाएंगे। आई नो आज का ये मुझे कहना ही था, इसलिए अ, अगर किसी को कुछ पूछना हो या बताना हो या कहना हो, आप कह सकते हैं। आपके जीवन में कैसा ग्रेस रहा? क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ क्षण आया जहां पे आपने फील किया मास्टर्स? या तो हम सीधे एक काम करते हैं, सीधे ध्यान में जाते हैं, फिर उसके बाद बात कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो चलिए, लेट्स गो इनटू ध्यान। आलती पालथी मार के बैठ जाते हैं, अपनी पोजिशंस ले लें, आंखों को बंद कर लें, हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे। और मास्टर्स, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास ध्यान के लिए समय नहीं है, आप डेली अपना अपने हिसाब से, चाहे आप जुड़े नहीं जुड़े, आप एक बार ग्रुप में जुड़े और एक बार अपना खुद का ध्यान करें। अपने अपने जीवन में आपके पास बहुत समय है। टीवी देखने का समय होता है, फोन देखने का समय होता है, आराम करने का समय होता है। बैठे बैठे आराम करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। बैठ जाए, सोफा पर ही बैठे, हाथों को क्लास्प करो, पाँव को क्रॉस करो, या जमीन से जोड़कर एंकल्स को क्रॉस करो, और आंखों को बंद करके बैठ जाओ। 10-15 मिनट ही सही, बैठ जाओ। ध्यान की जो ऊर्जा है वो बहुत सकारात्मक है, चमत्कारिक है। जब हम ये करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली हम दिन भर अगर करेंगे ना, हम अपने काम को भी, जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि अपने काम को भी ध्यान बना लो, सांसों को अंदर बाहर, और एक्चुअली करिए, आप सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहेंगे। जब आपके पास सकारात्मक ऊर्जा है तो कोई भी नकारात्मकता आपके पास नहीं आ पाएगी। लेकिन कई बार हमको अपने कर्मों को भी बैलेंस करना होता है, इसलिए हम वो परेशानी महसूस करते हैं, हमें तकलीफ होती है, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मगर ये मत सोचिए कि आपको वो ग्रेस नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन वो अनडिजर्व्ड नहीं होती। मास्टर, सबको मिलती है, सबको अनडिजर्व्ड ग्रेस मिलती है। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई इंसान, चाहे मैं यहाँ बैठी हूँ या कोई और कर रहा है, तो वो अनडिजर्व्ड कर रहा है। हम सबको अनडिजर्व्ड ग्रेस मिलती है। मैं अनोखी नहीं हूँ या आप अनोखे नहीं है। कई लोग इस तल पे भी सोचते हैं, ओ ये यहाँ बोल रही है, ये औरत है, ये कैसे बोल सकती है? क्योंकि आज तक आदमी का वर्चस्व रहा है। बात औरत या आदमी की नहीं है इस जगह, बात यह है कि कोई इंसान कुछ कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करने की जगह आपको, आप क्या कर रहे हैं, एक इंसान ऊपर बढ़ रहा है, उसको सभी लोग पकड़ के नीचे खींच रहे हैं। ये कई लोगों में आदत होती है। तो नोटिस दैट, कि क्या आप लोग अपने जॉब करने की जगह पर, स्कूल कॉलेज या कहीं बिजनेस वर्क पे, क्या ऐसा है? क्या ऐसा कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज आप चेत जाइए, समझ जाइए। स्वाध्याय की मीटिंग के लिए मैं टाइम आप सबको, जो स्वाध्याय के मास्टर्स हैं, जो लोग नहीं करना चाहते, प्लीज लेट अस नो, अभी भी टाइम है। कई लोग अभी भी उसको नहीं कर रहे हैं। वीकडेज पे हम करने वाले हैं, वीकेंड्स पे नहीं कर पाएंगे। जस्ट आप सबको बता रही हूँ। तो जो वीकेंड्स पे नहीं करना चाहते हैं मास्टर्स, वो प्लीज अपना नाम बता दें कि आप नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको कुछ दिन के लिए रिमूव कर देंगे। जब हम कुछ नया स्वाध्याय करेंगे तो फिर से पूछ लिया जाएगा। बट फिलहाल जो लोग नहीं करना चाहते प्लीज बता दें। दूसरी चीज, स्वाध्याय की मीटिंग के लिए जो समय है या लिंक है, वो आपको दे दिया जाएगा स्वाध्याय के ग्रुप में ही। जो नहीं करना चाहते अभी बता दें, बिकॉज वी वांट टू रिमूव पीपल, सो दैट किसी को तकलीफ नहीं हो। क्योंकि हम टाइम टाइम पे ग्रुप कॉल करेंगे, तो व्हाट्सएप पे कॉल अगर जाएगा तो वो टाइम बे टाइम आपको डिस्टर्ब करेगा, और वो कंटिन्यूसली बजता रहता है, कई बार ये भी होता है। सो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और इस ग्रेस को आप अपने जीवन में ले आइए, अच्छाई को। जो आप जैसे अच्छे हैं अगर हैं, आप उस अच्छाई को रखिए, चाहे कोई कितना भी रूड हो, लेकिन हमें वो रूड मीननेस से निकलकर उस अच्छाई को धारण करना है। कम से कम हम तो बदलाव दिखा सकते हैं ना, अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो। आप अपने
कार्यों पे देखिए, दूसरों को बदलने के चक्कर की बात नहीं है। अगर दूसरा गलत कर रहा है उसको बता सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना, वो अच्छा ही रखिए। सो मास्टर्स अपनी पोजीशन ले लें, आंखों को बंद करें, हाथों को क्लास्प करें, पिरामिड्स जिनको लगाना है वो पिरामिड लगा लें। और माइंड यू मास्टर्स, पिरामिड भी उसी एनर्जी को 4 टाइम्स मोर करता है जैसी एनर्जी होगी। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं अपने दिमाग से और फिर पिरामिड को आप अपने ऐसे सर पे लगा के रखते हैं, तो किस चीज को, किस विचारों को वो मैनिफेस्ट करता है और किस विचारों को वो 4 टाइम्स मोर कर देता है। सोच के देखिए, मैं जो बता रही हूँ, पिरामिड अगर लगाते हैं तो हमको नकारात्मक विचार नहीं सोचने हैं, हमको चमत्कारिक अच्छे विचार सोचने हैं, जिससे जो पिरामिड एनर्जी जब हमको मिलती है हम उसको 4 गुना ज्यादा हम कर सकते हैं। सो मास्टर्स, अपनी अपनी सांसों के साथ हम जुड़ते जाएं, हाथ पांव क्रॉस करते हुए, आंखों को बंद करते हुए, भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ हम एक होते जाएं। अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे, शरीर के हर एक भाग पर अपना ध्यान लेकर जाएं, अपनी सांसों को जोड़ें हर एक भाग से, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने भीतर जो कुछ भी नकारात्मकता है, अनफॉरगिविंग एटीट्यूड है, गिल्ट है, उसको आप रिलीज करेंगे। गिल्ट, फॉरगिवनेस, अनएक्सेप्टेड बिहेवियर, ये सब कुछ लोअर वाइब्रेशनल है। हर चीज, चाहे वो सैडनेस हो, ग्रीफ हो, ये सब लोअर वाइब्रेशनल है। तो सबके घरों में, सबके शरीर के घरों में, सबके फिजिकल अबोर्ड में, जो हमारा 3D घर है, उसमें भी हम सबके परिवार के लोगों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, हर इंसानों में ये प्रेम और प्रकाश स्थापित हो। वो ग्रेस हम सबके ऊपर शाइन करे, हम सबके जीवन को, हम सबके शरीरों को वो ग्रेस मिले, वो अनुग्रह मिले ईश्वर का, ईश्वरी सत्ता का, ईश्वरी शक्ति का, कि अगर हम अभी तक गलत कर रहे थे तो अभी भी हमें ईश्वर बदलने का मौका दे रहा है। वो शक्ति हम सबको हेल्प कर रही है। ये ईश्वरी सत्ता, ये ईश्वरी शक्ति, ये ईश्वरी कर्ण हमारे ही भीतर है और हम सबको राह दिखा रही है। हम सबको बता रही है कि आप में वो क्षमता है जो आप चेंज हो सकते हैं, वो बदलाव आ सकता है, वो अच्छाई, वो सकारात्मकता, वो चमत्कारिक ऊर्जा आप धारण कर सकते हैं। मगर सबके प्रति करुणा, दया, माफी, क्षमा, सबको आपको महसूस करना होगा, माफ करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। उस फेथ और ट्रस्ट को महसूस करके उस पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो अपनी हर एक सांस को और इस सफेद प्रकाश को जो ब्रह्मांड से आता है, हम सबको मिलता है बिना किसी पार्शियलिटी के। ये सोचने की बात है कि सबको, जब हम रात को सोते हैं और सुबह जागते हैं, हम सबको बिना पार्शियलिटी के वो ब्रह्मांडीय शक्ति, वो ऊर्जा हमें मिलती है, जिससे हम दूसरे दिन अपना जी सकते हैं, काम कर सकते हैं। वो ऊर्जा मिलती है, वो शक्ति मिलती है। केवल अच्छे इंसानों को ही नहीं मिलती। कोई बुरा करने वाला इंसान, कोई चोरी चकारी करने वाला इंसान, चाहे कोई मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, हूएवर इट इज, सबको मिलती है। क्यों मिलती है, कभी सोचा है? क्योंकि यही तो ग्रेस है आपके जीवन की। हम सबको करुणा दया मिलती है, लेकिन हम देखते नहीं हैं। इसलिए उस ग्रेस को, उस ब्रह्मांडी शक्ति को, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को कॉस्मिक ऊर्जा के रूप में अपने जीवन में, अपने शरीर के अंदर आता हुआ आपके क्राउन चक्रा से महसूस करिए। हर एक सांस को, उस ग्रेस को जो आपके नासिका में प्रवेश करती है, जो रोजाना आपको मिलती है। आप जितनी सांसें लेकर आए हैं बकायदा मिलती है आपको, कोई कम ज्यादा नहीं होता। इसलिए अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर ध्यान दें। अपनी हर एक सांस को अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने पूरे शरीर में महसूस करिए।
किस तरह ये सांसें आसानी से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। हर एक सांस आपके पूरे चेहरे को, दिमाग को रिलैक्स कर रही है, जो प्राणों के रूप में आपके भीतर प्रवेश करती है। आपका गला, आपकी आवाज और आवाज की शक्ति हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये ग्रेस ही है जो हम सबको मिलती है बोलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन अच्छी बातें करने के लिए, बुरी आवाज निकालने के लिए नहीं। ये ग्रेस जब हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, ये ग्रेस किसी को अपलिफ्ट करे, मोटिवेट करे, आपके कार्यों को और प्रखर करे, दूसरों को जागृत करे। आपके गले की आवाज दूसरों को भी, उनके जीवन को भी, उनके जीवन का उद्धार करे। इसलिए अपने इस गले की आवाज को बंद मत करिए। जो मन में डाल के रखा है, जो दबा के रखा है, उसे बाहर निकाल दो। जो दर्द, तकलीफ शूल के भांति, कांटे के भांति आपके हृदय, आपके फेफड़ों को परेशान कर रहा है, उसे रिलीज कर दो। सबको माफ कर दो। यही समय है। सबको एक्सेप्ट कर लो। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी अमीर, कोई भी गरीब नहीं होता। सबको वो ग्रेस मिलती है। तो हम कौन होते हैं उस ग्रेस को नहीं देने वाले? हम सांस लेते हैं, हम उस शक्ति को रोजाना लेते हैं। उस प्राणों को हमें रोजाना ईश्वर हमको प्रदान करता है, जो हम देखते हैं, मिलती है। उसे महसूस करिए। ईश्वर की शक्ति कितनी अचरज भरी है, चमत्कारिक है, कि रोजाना हम कितना खाना खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, सब कुछ पच जाता है। जो नहीं पचता वमन के रूप में बाहर निकल आता है। तो ईश्वर आपके जीवन पे, आपके शरीर पर ग्रेस करे कि आपका शरीर वो ऊर्जा महसूस कर सके, वो शक्ति महसूस कर सके। सकारात्मक हॉर्मोन्स आपके शरीर में रिलीज करे, आपके दिमाग से रिलीज होते हुए शरीर के हर एक ऑर्गन में जाए। आपका हृदय, आपके फेफड़े, आपका गट, आपका स्टमक, आपकी जनेंद्रियां, आपकी रीढ़ की हड्डी, इसे सीधा करें। उस ग्रेस को महसूस करें। अपनी सांसों को महसूस करें हर जगह, चाहे वो छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, किडनी हो, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, कुछ भी हो, सब जगह ये ग्रेस पहुंच रही है, सफेद प्रकाश के रूप में, प्राणों के रूप में, सांसों के रूप में। कमर से नीचे का हर एक भाग, हर एक नस नाड़ी में, हर एक हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में जा रहा है ये प्रकाश, ये प्राण। इन सांसों के स्पंदन को महसूस करिए, जो आपके ही भीतर स्पंदित हो रहा है, सर से लेकर पांव तक। पांव के तलवे, पांव की उंगलियां, हाथों के कंधे, हाथों की उंगलियां, कोहनियां, सब जगह ये सांस प्रवेश कर चुकी है। हर एक डिवाइन बीइंग का, हर एक एलिमेंटल किंगडम का, प्लांट किंगडम का हम आवाहन करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बदलने का मौका दें। हम सब सही रास्ते पर आना चाहते हैं। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन में प्रेम और प्रकाश मिले। जो भी गलत रास्ते पर चल रहा है वो सही रास्ते पर आ जाए। अब केवल हम सब प्रार्थना ही कर सकते हैं। ये समय अब प्रार्थना से जुड़ा है। ईश्वर की ग्रेस, शक्ति, सत्ता हमारे सबके जीवन पर, उसका अनुग्रह हो, उसका पदार्पण हो, हमारे जीवन को और प्रखर, प्रबल करे, सही रूप से सही राह दिखाए। मदर अर्थ में अपनी ऊर्जाओं को ग्राउंड करेंगे मास्टर्स। कई बार हमको अपने जीवन में कुछ चीजें मिलती नहीं है। वो ईश्वर का ग्रेस ही है कि हमको जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है उनसे हमें दूर कर दिया जाता है। हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, मगर हमें नहीं पता कि हम उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। ईश्वर हमें उस ऊर्जा से दूर कर देता है।
उस शक्ति से, उस इंसान से दूर कर देता है, उन लोगों से दूर कर देते हैं, उस ग्रुप से दूर कर देते हैं, क्योंकि या हम उसके लिए अच्छे नहीं या वो हमारे लिए अच्छे नहीं। हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, बदलने के लिए हर तरह की अनुनय विनय ईश्वर करता है। तो उसको समझिए, कंप्लेन मत करिए। अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें मदर अर्थ में, उनको प्रणाम करें। सफेद प्रकाश आपके सर से लेकर पांव तक और मदर अर्थ में प्रवेश कर रहा है। हर एक हड्डी, अस्थियों में, अस्थि मज्जाओं में, नस नाड़ी, नाड़ी मंडलों में प्रवेश कर चुका है। और ये प्रवेश करते हुए ये प्रकाश चारों तरफ बढ़ता ही जा रहा है। आपके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बन रहा है, जो आपको ही सुरक्षित कर रहा है। ये सुरक्षित घेरा, इस सुरक्षित घेरे में आप अपने अस्तित्व के साथ आराम से ध्यान करें और केवल आपके गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बींग्स का ही फिल्टर बनाएं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे इस सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आ सकती, इसका इंटेंशन डालें। कोई भी अगर कोशिश करता भी है, वापस वापस वहीं जाएगा जहां से आया था या जहां से वो ऊर्जा आई है, और ट्रांसम्यूट होते जाए सकारात्मक ऊर्जा में। हमको छूने मात्र से या हमारी ऑरा को भी छूने मात्र से उसमें बदलाव आ जाए, ये शक्ति, ये इंटेंशन डालें। अब अपनी हर एक सांस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ से पूरी तरह हटा लें और केवल संगीत की धुन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पत्री सर के म्यूजिक के साथ आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। हमारी हर एक सांस गहराई से लेते हुए 10 सेकंड लेते हुए सांसों को अंदर खींचेंगे और 10 सेकंड लेते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे आराम से ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे। सब कुछ भूल कर केवल सांसों पर ध्यान दें। भूल जाएं कि आपका क्या नाम है, क्या काम है, क्या आपने खोया, क्या पाया, क्या गंवाया। आज अभी इसी क्षण केवल सांसों पर ध्यान दें।
हर क्षण केवल सांसों के साथ बीते। हर एक क्षण सांसों की गहराइयों को महसूस करिए और ध्यान की असीम गहराइयों को महसूस करते हुए चेतना की ऊंचाइयों को छूइए। यही प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। हम सबके जीवन में प्रेम और प्रकाश मिलता रहे। हम सब सही रास्ते पर चलते रहे। हर एक सांस के साथ हर एक क्षण सकारात्मक तरीके से गुजारें।
हर एक क्षण सांसों के साथ बीते, पूरा ध्यान सांसों पे मास्टर्स। जहां पे भी हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ होंगे, वहां पर सत्य होगा, सत्य का दर्शन होगा, प्रकाश होगा, प्रेम होगा। वहां झूठ नहीं, वहां मक्कारी नहीं, वहां चोरी नहीं होगी। वहां केवल प्रेम और देना, आना, ऊर्जा को देना, अच्छी ऊर्जा को प्रदान करना होगा। आप किसी से चोरी नहीं करेंगे, आप किसी की मेहनत चुराएंगे नहीं, किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करेंगे। हम सब अपने करनी के जिम्मेदार हैं। अपनी हर एक सांस के साथ उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर आने को इजाजत दें। आप नहीं चाहेंगे तो वो इजाजत मिलेगी भी नहीं। अगर आप नहीं चाहेंगे तो ईश्वर आपको हमेशा राह दिखा रहे हैं। जब तक कि आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, ये ईश्वरी शक्ति आपके भीतर रहते हुए भी अंधकार में रहेगी। वो प्रकाश मिलने के बावजूद, वो प्रेम मिलने के बावजूद आप हमेशा अकेले रहेंगे। आज आप चाहे कितना भी किसी के लिए बुरा करें, वो कर्म आपके हैं, आपको ही मिलेंगे। हम किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। हम सिर्फ विनय विवेक से समझा सकते हैं, अनुग्रह कर सकते हैं, अनुग्रह पा सकते हैं, लेकिन बदलना हम ही को होगा। कोई हमें बदलने नहीं आएगा। हमारे भीतर ये ईश्वरी सत्ता, ईश्वरी शक्ति है, उसे महसूस करिए। अवेयर रहेंगे मास्टर्स, सांसों के साथ जुड़े रहें, अपनी आंखों को बंद रखें और याद रखें, जहां पर भी सकारात्मक ऊर्जा होती है, जहां पे भी ईश्वरी शक्ति होती है, वहां आजादी होती है, वहां प्रेम होता है, वहां शांति होती है। वहां किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। उसको गांठ बांधिए।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने साथ जुड़े हुए सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद करें। दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई, उच्च चेतनाओं से जुड़ी हुई सभी मास्टर्स का धन्यवाद करें। हमारे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स एंड स्पिरिट एनिमल्स, हमारे गुरु पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और जो भी हमारे गुरु रहे हैं आज तक, जिनसे भी हमने कुछ सीखा है, उन सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। सब से रिक्वेस्ट करें कि आपके जीवन पर ये ग्रेस, ये अनुग्रह बना रहे, जो प्रेम प्रकाश ज्ञान से आपको जोड़ता रहे, आपके जीवन को और प्रकाशित करता रहे। हम सबका जीवन प्रेम प्रकाश ज्ञान के साथ जुड़ा रहे। अपनी हर एक सांस को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपनी चेतनाओं में वापस आते जाएं। शारीरिक चेतनाओं में अपने शरीर को महसूस करेंगे। मदर अर्थ का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सफेद प्रकाश का धन्यवाद, फादर यूनिवर्स का धन्यवाद, उनकी ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। हर एक सांस का धन्यवाद जो हम ले रहे हैं, हर एक तत्व का शुक्रिया जो हमें मदद करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करें, जो एक सामूहिक ऊर्जा के रूप में हम सब ने मिलकर ध्यान किया। पिरामिड वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स का हम धन्यवाद करें। हर एस्ट्रल वर्ल्ड के क्रिस्टल्स का धन्यवाद करें जो हमारे साथ जुड़कर हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, हमें मदद करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अपनी सुरक्षा चक्र का शुक्रिया करें, अपने शरीर का हर एक ऑर्गन का शुक्रिया करें कि आज तक आपको संभाल के रखें। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करेंगे। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करें मास्टर्स, और धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को, हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो मास्टर्स, धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलें और बड़े ही प्रेम के साथ धन्यवाद देते हुए एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, अपने आप को धन्यवाद करें, अपने आप को हक करें और शुक्रिया दें कि आप ये ध्यान कर पाए, आप सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ पाए और आपका जीवन कुछ क्षणों के लिए ही सही, हम इस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़कर हम आगे बढ़ पाए। और अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस सकारात्मक ऊर्जा को हम रोजाना ध्यान के माध्यम से हम रोजाना अपने जीवन में सकारात्मकता बढ़ाते जाएंगे, अपने विचारों से, अपने सोच समझ से। थैंक यू सो मच मास्टर्स। हमारा जीवन प्रकाशित होता रहे, हमें ज्ञान मिलता रहे और हम प्रेम शांति के साथ जुड़े रहे। जहां भी प्रेम है, जहां पे भी ईश्वरी शक्ति है, सत्ता है, प्रकाश है, वहां पे हमेशा शांति और प्रेम होता है मास्टर्स। हमेशा याद रखना, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। 1 मिनट दीजिएगा आप सबको। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो हैंड रेज कर सकते हैं।
हेलो। आवाज मेरी आती है? मुझे आपकी नहीं सुनाई देती, क्यों? एक मिनट। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अब आई। मैं म्यूट थी। थैंक यू। मैं म्यूट थी। या, हाँ, थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन मैम। एक मिनट, सॉरी। आत्मवंदन और वैसे मास्टर। पानी मैंने रखा है, लेकिन अगर आप सबको पानी चार्ज करना हो, अभी हिमराज जी ने याद दिलाया, पानी चार्ज करना है क्या, तो आप लोग पानी चार्ज कर ले। रखा है किसी ने पानी? जिन्होंने रखा है, चलिए चार्ज कर लेते हैं। थोड़ा सही सही, लेकिन हम कर लेते हैं। सो थैंक यू याद दिलाने के लिए हिमराज जी। सो मास्टर्स, आइए सबसे पहले हम अपना पानी को चार्ज करें। दोनों हाथों से अपने जल के पात्र को पकड़ेंगे और इंटेंशन डालेंगे, चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए, यानी कि चेहरे का रिफ्लेक्शन देखते हुए अपने पानी में हम अपनी नजरों को और इंटेंशन को डालेंगे, और सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर से निकलकर हाथों में आती हुई इस पानी के माध्यम इस बर्तन के माध्यम से पानी में जाए। इस जल में बहुत सारा प्रेम, प्रकाश, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मैं, मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एकता में रहते हैं, हार्मनी है हमारे रिश्तों में, प्रेम है, सौहार्द है, हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, या हमारा परिवार का कोई भी इंसान कहीं पर भी जाता है, प्रेम, शांति, एकता, प्रकाश, ज्ञान को लेकर जाता है, अपने जीवन में सकारात्मकता लेकर जाता है, अपने जीवन में वो आगे बढ़ रहा है। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है, हम सब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को सही राह दिखाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। मैं और मेरे जीवन के हर चलो। कार्य में ज्ञान है, प्रेम है, प्रकाश है, सकारात्मकता है। मैं जो भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को रिस्पेक्ट, अप्रिशिएशन, एक्नॉलेजमेंट मिलती है। मेरे जीवन को मुझे रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट, अप्रिशिएशन प्राप्त होती है, सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलता है। मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, मेरे सभी गुरुजन, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स मुझे गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मुझे दसों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है, हर दिशा से मुझे सुरक्षा प्राप्त होती है। मेरे हर कार्य को सकारात्मक करने के लिए मेरे मास्टर्स मुझे हेल्प करते हैं, मुझे सत्य के साथ चलने के लिए मुझे अग्रसर कर रहे हैं। मेरे जीवन में प्रेम, सद्भावना और क्लैरिटी, ज्ञान है, प्रेम है, शांति है, संपन्नता है, चमत्कार है, जो मेरे जीवन को और सुदृढ़ और सुंदर बना रहा है। मैं अपने कार्यों के साथ जो भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, हर कार्यों में प्रेम, प्रकाश, ज्ञान दिखता है, उसका पदार्पण होता है, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हम जिससे भी मिलते हैं या जो भी हमारे घर आता है, प्रेम, प्रकाश, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं, हम सोल प्लान के साथ, सोल पर्पस के साथ जुड़कर, सोल अलाइन होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने जीवन के हाईएस्ट टाइमलाइन को अचीव कर रहे हैं, और हम केवल और केवल सत्य और सत्य की ऊर्जा, ज्ञान के प्रकाश के साथ, अच्छाई के साथ, ईश्वरी सत्ता, शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा जीवन, हमारे जीवन से जुड़े हुए हर लोग, हमसे जो भी मिलता है, केवल और केवल उस अच्छाई, उस अच्छे गुण, उस सकारात्मक शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। हमसे, हमारे पास कोई भी नकारात्मकता हमारे पास भी नहीं आ सकती, हमें छू भी नहीं सकती। केवल और केवल सकारात्मकता, केवल अच्छाई और सत्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमसे हमेशा 1000 मील की दूरी पर रहती है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू।
आप सभी जल ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं मास्टर्स। अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। 1 मिनट रुकिएगा सोनल जी। अरे मैम, मैं अब जा रही हूँ। ओके, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? पानी पी रही थी मैं। सॉरी, हाँ हाँ बोलिए। अभी तो मैम मैं जा रही हूँ, अभी कोई नहीं बात बोल नहीं, सकती हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप बात क्योंकि कर लीजिएगा। चक्षु के लिए जाना है ना क्रिमेशन में। ओके, उसका आज क्रिमेशन है मास्टर्स, तो वही आज शायद सोनल जी बताना चाह रही होंगी। हाँ। जी। ओके, ये एंड हो गया उनका, कोई बात नहीं। शायद वो बात अभी नहीं करने वाली होगी, तभी वो ऐसा आगे होता है बढ़े। कई बार। हाँ कोई बात नहीं, कल बता दीजिएगा सोनल जी, आई नो। दर्शना जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। आत्मा वंदन मैम। हाँ तो अंदर दर्शना जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा लगता है। और हर रोज बस ऐसी प्रेयर करती हूँ कि हर रोज एक मेरी ये स्टार्टिंग हुई ये प्रक्रिया, तो वो मैं हर रोज कर सकूँ बस। वंडरफुल। तुम्हारा ऑल मास्टर का ब्लेसिंग मिले और हम ये रोज कर सके बस। आप अगर ये ब्लेसिंग शब्द बोलोगे ना, तो पत्री सर सबसे पहले नाराज हो जाएंगे, वो सुन रहे हैं बैठ के। ओके। सॉरी मैम। तो हाँ, वो हमेशा बोलते हैं गुड विशेस दे दीजिए, ब्लेसिंग्स मत मानिए। जैसे ही आपने ब्लेसिंग उनसे मांगी, वो आपसे ब्लेसिंग मांगेंगे। ओके। फिर से ऐसा नहीं बोलूंगी मैम। हाँ बता रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई उनके पाँव छुए। फिर भी लोग छूते थे तो वो भी छूते थे, लेकिन जब मैं गई थी तो मैं उनके पाँव छुए। बट वो उस स्टेट में भी नहीं थे। लेकिन दूसरी चीज मैं सिर्फ इससे बोलूंगी, शायद पिता है ना हमारे, राइट? शायद राइट इसलिए राइट। मैं बोल रही हूँ कि मेरे एक्चुअल फिजिकल पिता कोई और है, राइट? लेकिन मैंने ध्यान में और मैंने जैसे मुझे ड्रीम्स आते हैं, तो वो उसमें मैंने देखा कि मेरे पिता आए हैं मेरे भैया के साथ। मेरे ब्रदर जो है वो अभी भी जीवित हैं, लेकिन वो आए मेरे ड्रीम में और मेरे पापा के साथ आए, और मेरे पापा पत्री सर को मेरी वो दे रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मेरी मेरी देखभाल के लिए, जैसे कि मेरा हाथ उनके हाथ में दे दिया कि अब इसको आपको संभालना है। और ये मैंने देखा, तो इसलिए मैं उनको पिता भी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी 24 जुलाई को गए, और पत्री सर का भी वही डेट है, सेम टू सेम डेट। एंड आई वाज ओके सो मैम। सरप्राइज कि इतने साल 2015 में मेरे पापा गए, और 2022 में पत्री सर गए। काफी डिफरेंस है ईयर्स का, मगर उसी दिन क्यों, ये सोच रही थी मैं। और मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। बट फिर ये भी समझे कि जैसा सर समझाते हैं, हम सब आत्माएं हैं। शरीर तो हमको सिर्फ इस जीवन में कुछ लेसन सीखने के लिए मिला है। सो बट थैंक यू दर्शना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और और जी ओके मैम, बोलिए। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम वो बोलते हैं ना, मैंने बोला था कि मैं हिंदी का गुजराती और गुजराती का हिंदी में मैं कर सकती हूँ। पर ये लास्ट वीक है ना, उसमें मेरे को न्यू जर्सी जाना है। फिर बाद में तो मैं कर ही लूंगी, पर वो मैं एडवांस में बोल दूँ तो मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना नहीं पहुंचे। नहीं, उस डेट पे हम नहीं रखेंगे आपका। आप हमको बता देना ग्रुप में, ठीक है? सो ओके मैम। मास्टर्स, थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच। आत्मा वंदन। थैंक लव यू ऑल मास्टर मैम। यू। किसी का कोई शेयरिंग या कोई कुछ क्वेश्चन मास्टर्स बिफोर आई एंड द सेशन? थैंक यू सो मच हेमराज जी कि आपने ध्यान दिला दिया इसके लिए, पानी चार्ज करने के लिए। थैंक यू। सो मास्टर्स, आज जो आपने समझा है, सीखा है, उसको ध्यान में रखिएगा और अपने जीवन में उसको अप्लाई करिए। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि आपका जीवन बिना किसी हेल्प के जा रहा है, मगर आप कभी घबराइए मत। वो हेल्प वो आपको जरूर मिलती है, सबको मिलती है वो ग्रेस, राइट? सो ऐसा मत सोचिए कि कोई अनडिजर्व्ड है और वो आगे बढ़ रहा है ऐसे ही बिना ग्रेस के साथ, नहीं। केवल आप ही नहीं, मैं ही नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग हैं सबके जीवन में ग्रेस है। उस अनुग्रह को आप लोग महसूस करिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। किसी को भी जो भी नकारात्मक अगर महसूस होता है, आप ग्रेस के साथ जुड़िए। आप उस ईश्वरी सत्ता को, उस शक्ति को महसूस करिए अपने जीवन में। थैंक यू सो मच।
मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया। हम शाम को यस, अब वो सेम टू सेम ही रख रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत तरह तरह से कराती थी हेमराज जी, मगर मुझे फिर ये मैसेज आने लगा कि ध्यान तो ध्यान ही है, आपको शरीर को रिलैक्स करना है बस और ध्यान में जाना है, तो चुप हो जाइए फिर उसके बाद। इसलिए लोगों को, क्योंकि हमारे साथ कई नए लोग जुड़ते हैं, अगर मैं कभी चक्र का कराऊं ध्यान, कभी मैं किसी और एनर्जी से या पोर्टल से जुड़कर मैं कराऊं, तो कई लोगों को समझ में नहीं आने वाला। और हमारे ग्रुप में कई बार नए लोग बहुत आते हैं, तो उनके लिए मुझे ऐसा लगा कि अब हमको सिलसिले से एक ही जैसा ध्यान करना चाहिए। कई लोग को लगता होगा कि मैं बहुत सेम टू सेम ध्यान कराती हूँ, लेकिन किसी ने पिछला 3 साल 2 साल पहले का ध्यान नहीं देखे हैं। उस समय अभी भी मास्टर्स मेरे गले से बात करते हैं, मुझे पता है, लेकिन उस समय तो मास्टर्स ने मुझे मेरे मुंह से बोलते हुए मुझे गाइड भी करवाया और मुझे ज्ञान भी दिया। तो मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन में असेंडेड मास्टर्स का क्या महत्व है, उन्होंने मुझे क्या क्या सिखाया, क्या क्या समझाया। जब मैं इस लाइन में आई थी, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे वो जो शब्द मेरे मुंह से निकले, गले से निकले, तब मुझे रियलाइज, अच्छा मधु तूने ये बोला ऐसे करके। लेकिन मधु ने नहीं बोला, वो मास्टर्स ने बोला। सो अब जो भी स्टाइल है, जैसा भी है, वो ईश्वर ने प्रदान किया है और उसके साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैसा गाइडेंस मुझे मिलता है मैं वो गाइडेंस लेकर फॉलो करती हूँ। सो इसलिए मेरे लिए मेरे मास्टर्स, मेरे गाइड्स, मेरे गार्डियन एंजल्स सर्वोपरि हैं। मेरे एंसेस्टर्स, मेरे लव्ड वंस और सभी ध्यानी मित्र जो मेरे साथ जुड़ते हैं, उन वो सब मेरे लिए स्पेशल हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ। अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं होती, और मेरी क्रिएशन में आप सब हैं, आपकी क्रिएशन में मैं हूँ। सो इसी सुंदरता के साथ, इसी अनुनय विनय के साथ, विवेक के साथ हम आगे बढ़े। हम सब प्रेम, शांति, ज्ञान के प्रकाश के साथ जुड़े रहे और सब में प्रेम बढ़ता रहे। सब पृथ्वी पर ध्यान की ऊर्जा बढ़ती रहे, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती रहे, शांति पनपती रहे, एकता पनपती रहे और प्रेम पनपता रहे। सब जगह जहां कहीं पर भी युद्ध की स्थिति है, वो शांत हो जाए। सब में प्रेम और प्रेम की शक्ति जागृत हो जाए। सब में करुणा, दया का दया की ऊर्जा स्थापित हो जाए। यही मैं प्रार्थना करती हूँ मास्टर्स, यही आप सब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी प्रार्थना करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, क्योंकि अब ये समय प्रार्थना का है। हम ध्यान के साथ, प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े, और जब हम ये प्रार्थना करते रहेंगे, हम सबका जीवन, इस पृथ्वी का जीवन अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच। हम सबका मंगल हो मास्टर्स। हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान करते रहें, समूह ध्यान करते रहें, सबको जागृत करते रहें। लेकिन सबसे पहले अपने भीतर जो बदलाव लाना है वो हमें ही लाना पड़ेगा, कोई और नहीं लाएगा। इसलिए मच नीडेड इनर वर्क करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मास्टर्स, थैंक यू। कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। आज बुधवार है, राइट? नहीं, आज गुरुवार है, कल शुक्रवार रहेगा। सो शनिवार और रविवार तक इस बार सेशन रहेंगे। उसके बाद आने वाले दिनों में हम मंडे टू सैटरडे हम सेशंस रखेंगे। संडे में छुट्टी लूंगी। ओके, मैं कितनी खुश हूँ इस चीज को बोलते हुए। मैं समझ रही हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि मैं संडे को भी करूँ, बट अब मेरे को अपने बच्चों को और मेरे घर को देखने की बहुत जरूरत है। कल सुबह मीटिंग है, यस, और ये चीज मैं पहले बता चुकी हूँ, ये स्वाध्याय की मीटिंग है मास्टर्स, केवल स्वाध्यायी लोगों के लिए जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, जो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, जो भी लैंग्वेज है, गुजराती अगर कहा है, मराठी का है, या सिंधी, बंगाली, जो भी जिस लैंग्वेज का है, अगर आप स्वाध्याय करना चाहते हैं, प्लीज डू जॉइन अस। और हम सब चाहेंगे कि हम सब एक सकारात्मक ऊर्जा हम लोगों में डालें, उनको जागृत करें, और इसके माध्यम से, पत्री सर हमेशा कहते थे कि ध्यान अगर करते हैं तो 34% ध्यान की ऊर्जा हमारे जीवन में होनी चाहिए, 33% स्वाध्याय की ऊर्जा और 33% सज्जन सांगत्य। तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। सिर्फ ध्यान से ही आप अपने जीवन को, अपनी सोल को आगे नहीं कर सकते, केवल ध्यान से नहीं। जब तक कि वो स्वाध्याय ना करें, जब तक कि वो सज्जन सांगत्य ना करें, हमारा जीवन सुदृढ़ नहीं होता है, सकारात्मक नहीं बनता है। इसलिए 34, 33 और 33% याद रखिएगा।
थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे और शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।